साहब ये वो दिन गए जब लोग कहा करते थे मैं तुम्हारे लिए चांद से और तारे तोड़ के ले आऊँगा। अब हालात इतने बुरे हो गए कि लोग कहते हैं मैं चांद पे जाऊँगा वापस नहीं आऊँगा, वहीं रह जाऊँगा। So what are we looking at today? We are looking at leaving to the moon. One way ticket to the moon. Yeah, but I think इस दफ़ा जो एक्चुअली मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है वो ये कि हर साल हमें पता है कि अक्टूबर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है स्पेस वीक मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है स्पेस वीक के लिए वो है लिविंग इन द स्पेस। अब मेरे ज़हन में ये सवाल आता है जब मैं बात करती हूँ कि लिविंग इन द स्पेस क्या मुराद है? क्या हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया अब हमारे रहने के काबिल नहीं रही है और हमारे ऑप्शंस वहाँ कुछ और है, या ये हमें कि स्पेस को हमें एक्सप्लोर करना है और पाकिस्तान उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? एब्सोल्युटली। और इसमें जब हम पाकिस्तान और स्पेस की बात करते हैं तो वो इदारा हमारे जहन में आता है स्पार्को। तो जनाब स्पार्को के क्या इनिशिएटिव्स हैं और कुछ मेरे भी कुछ जनरल सवालात हैं। हमें ये तो है कि जी चाइना इज़ विद अस एंड हम उसके साथ बड़ा तरक्की कर रहे हैं, बट हम अपने बल पे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या हैं, और इस वीक के हवाले से जो थीम है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर उज़ैर अंसारी, डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्को हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, बाय द वे हमने कराची को ऐसा ही बना दिया जैसे हम चांद पे बड़े बड़े गड्ढे है ना, आपको वही टेरेन मिलेगी यहाँ पे। बस मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि चांद कुड बी स्मूथर देन व्हाट कराची रोड्स आर ऑफरिंग। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कुछ ऐसे स्पेस सूट सस्ते मंगवा ले कि हम उड़ उड़ के आ जाएं, गाड़ी चलने की तो रही नहीं है। ओके, सो इस साल का थीम स्पेस वीक का लिविंग इन स्पेस, क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी लुकिंग एट? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड स्पेस वीक इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये कि यूनाइटेड नेशन ने 1999 में इसको डिक्लेयर किया था। इसका मकसद ये था कि जितनी भी मुल्क हैं, तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता हों, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और इस चीज़ पे वो स्टडी करें कि जो भी तरक्की है स्पेस साइंसेस में उससे इंसानियत के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम स्पेस वीक मनाते हैं और जो इसकी डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट जो है ना, दो इक्वेशन इवेंट्स इसकी तरफ इशारा करती है। 4 अक्टूबर 1957 आपका पहला जो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो खला में किया था इस पर, और 10 अक्टूबर 1967 एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी। एज़ पर दैट ट्रीटी हमने ये अहद किया था कि हम स्पेस को पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो स्पार्को इज़ अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक। हम सिंस 2005 हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि वी आर अमंग द लीडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड जितने हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। प्लस लास्ट ईयर हमने 6000 इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए थे एंड वी वर रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इस साल भी हमने डिफरेंट इवेंट्स जो है प्लान किए। जो इस साल की थीम, जहाँ तक लिविंग इन स्पेस की बात है, तो बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि लिविंग इन स्पेस कोई आसान नहीं है, क्योंकि जो वहाँ चैलेंजेस हैं आपके माइक्रो ग्रेविटी, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो ग्रेविटी है वहाँ पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं फ्रॉम -100 टू +150 डिग्री सेल्सियस, आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। तो इन सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ इट्स वेरी चैलेंजिंग टू लिव देयर, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो हमारी जो इस एक्टिविटी का मकसद है कि वो नौजवानों में और जो स्टूडेंट्स में इंस्पिरेशन पैदा करनी है कि विद द हेल्प ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, टीम वर्क वी कैन मेक इट पॉसिबल। सो जो भी आपके लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस हैं वी कैन मेक मोर प्रैक्टिकल एंड फीजिबल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।